तो खास बात आज ये है कि मोदी लहर का असर एमसीडी के चुनावों पर भी दिखा और खास तौर पर अहम ये है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है उसे मुंह की खानी पड़ी और दूसरे नंबर की पार्टी बनकर संतोष करना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर यहां पर दिखा दिया कि किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी धता बताते हुए पार्टी ने 10 साल की सत्ता के बावजूद एक बार फिर एमसीडी पर अपना परचम लहराया। तमाम आंकड़े यहां पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको जीत का जश्न भी दिखाएंगे और हार के बाद कैसे आम आदमी पार्टी जब अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस में दिखाई दी तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा ये भी खबर आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं आंकड़ों के साथ और आंकड़ों का ये गणित क्या बताता है वो आपको दिखाते हैं। पूरी ओवरऑल स्थिति जो है एमसीडी चुनाव में नतीजों की वो अब साफ हो गई है। 270 सीटों पर जो नतीजा आया आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं नॉर्थ एमसीडी की। आइए नॉर्थ एमसीडी में देखते हैं कि क्या हुआ। बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 69 सीटें आई हैं। पहली बात तो यह कि तीनों ही निकायों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। सबसे ज्यादा 69 वार्ड यहां पर बीजेपी ने हासिल किए। लेकिन आइए अब रुक करते हैं दूसरी पार्टी का, यानी कांग्रेस 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। कुछ खास कमाल यहां पर नहीं दिखा पाई। 103 टोटल वार्ड नॉर्थ एमसीडी में। और आम आदमी पार्टी के खाते में आइए देखते हैं आपको कि कितनी सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो 16 सीटें आम आदमी पार्टी यहां पर हासिल कर पाई। तो ये स्थिति थी नॉर्थ एमसीडी की। आइए रुक करते हैं आप दूसरे एमसीडी वार्ड का। साउथ दिल्ली एमसीडी सबसे अमीर एमसीडी है और ऐसे में यहां पर क्या स्थिति उभर कर आई है आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी के खाते में 68 सीटें गई हैं। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस की करें तो 15 सीटों पर यहां पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है और आम आदमी पार्टी भी 15 ही सीटों पर, यानी यहां पर लगभग बराबर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आइए पूर्वी दिल्ली की स्थिति आपको दिखाते हैं। पूर्वी दिल्ली एमसीडी में क्या आंकड़े बता रहे हैं। मनोज तिवारी यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐन पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। यहां पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 46 थी और यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में आप देख रहे हैं 11 सीटें। तो ये मोटा मोटा हिसाब हमने आपको तीनों एमसीडी का दिखाया। लेकिन कुल एमसीडी की क्या स्थिति है 270 सीटों की, आइए अब आपको वो बताते हैं। यहाँ पर आंकड़े हमारे सामने हाजिर हैं। 270 वार्ड में किसके खाते में कितने गए। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 183 सीटें यहाँ हासिल की। प्रचंड बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिला, जिसका श्रेय मनोज तिवारी को जाता है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी 35 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रह गई और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है उसके पास 42 सीटें। तो ये पूरा आंकड़ों का हिसाब यहाँ पर एमसीडी का। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने यहाँ बाजी मारी तो आम आदमी पार्टी जब अपने पहले पब्लिक अपीयरेंस में सामने आई तो एक बार फिर ठीकरा फोड़ा ईवीएम पर। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जब गिनती जिस दौरान चल रही थी और उसके बाद रुझान जब आ रहे थे तब से लेकर अब तक कैसे तस्वीर बदलती रही, किस खेमे ने क्या कहा और जीत का रंग कैसा रहा। दिल्ली में बीजेपी का शंखनाद, एमसीडी के दंगल में जीत गई बीजेपी। एमसीडी का किंग बनी बीजेपी। आप कांग्रेस की करारी हार। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीजेपी की शानदार जीत का संकेत दिया था। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो इस जीत पर मुहर भी लगती चली गई। आंकड़ों की बाजीगरी में बीजेपी ने बाजी मार ली। इस रिजल्ट के साथ ही साबित हो गया कि मोदी के जादू से विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। इन्हीं के लिए कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी आग सुखबुखा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतराती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। सुकमा नक्सली हमले में वीर जवानों की शहादत की वजह से बीजेपी ने जीत का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया था। पार्टी दफ्तर में बाकायदा शहादत को सलामी भी दी गई। बीजेपी ने दिल्ली की इस जीत को सुकमा के शहीदों को समर्पित कर दिया। उन परिवार के संवेदनाओं के साथ है जो हमारे 22 जवानों के परिवार में, सुकमा में शहीद हुए परिवारों के सदस्यों में जो दुख बिखरा है उसके साथ है। एमसीडी में करारी हार से विरोधी गम में डूबे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुशी मनाने का मौका भी मिला है।
लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। कोई नोटों की माला से सजा नजर आया तो कई जगह जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार को उनके समर्थकों ने कंधे पर उठाकर जश्न मनाया। एमसीडी के परिणाम का इंतजार हर कोई बड़ी बेसब्री से कर रहा था। 270 वार्ड के लिए जैसे जैसे रिजल्ट की घोषणा होती गई, बीजेपी के बहुमत का आंकड़ा बढ़ता गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता की धरती से दिल्ली की जनता का इस शानदार जीत के लिए अभिवादन किया। मगर आज दिल्ली के परिणाम आए हैं तो प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। 23 अप्रैल को 270 वार्ड में मतदान हुए। एमसीडी में 10 साल तक राज करने वाली बीजेपी के सामने अपनी इस कामयाबी की बड़ी चुनौती थी। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। तो बीजेपी ने एक तरफ अपनी जीत को सुकमा के शहीदों के नाम कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव में करारी हार मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा फोड़ा है ईवीएम के सर। खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया जब अपने पहले पब्लिक अपीयरेंस में सामने आए तो कहा कि ये मोदी लहर नहीं, ईवीएम की लहर है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए और ईवीएम पे जो कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि ईवीएम पे आज इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा लोगों को। जो मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2009 में चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की टैंपरिंग पे पूरी रिसर्च सामने रखी थी देश के, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किताबें लिखी हैं, जिन नेताओं ने रिसर्च की किताबें लिखी हैं, जीबीएल नरसिम्हा राव जी जिन्होंने किताब लिखी है ईवीएम पर, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम की थ्योरी बेकार है। सिर्फ ये कहना कि आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं आई इसलिए वो कह रहे हैं, तो मजाक बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले मजाक बनाया जाता है, सच कड़वा भी लगता है, लेकिन यही सच एक दिन सामने आएगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। तो अमित शाह ने तमाम आरोपों को यहाँ खारिज कर दिया, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम को लेकर भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो आने वाले दिनों में क्या ये बात कोई आंदोलन की शक्ल लेगी, ये देखना होगा।